प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना में ये सिखाया कि परमेश्वर जो हमारे पिता हैं, बस उनकी इच्छा पूरी हो। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। प्रभु यीशु ने एक ओर मुर्दे को नया जीवन दे दिया, तो दूसरी ओर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वध भी होने दिया। तो ऐसे में सही क्या है और किस समय हमारी प्रार्थना क्या हो ताकि उसका सही उत्तर भी मिल जाए, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसकी 10वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जाओ और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनाई पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और इसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से ना छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रार्थना करना और उसका उत्तर पा लेना इतना कठिन क्यों लगता है? उत्पत्ति का 3रा अध्याय उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाया और उन्हें अदन बाग का चार्ज दे दिया, अधिकार दे दिया, जो कुछ उसमें था सब कुछ उन्हें दे दिया। और फिर उन्हें डोमिनियन राइट्स दिए हर चीज के ऊपर जो भी बनाया गया था। उन्होंने फिर परमेश्वर ने उन्हें छोड़ नहीं दिया, ना ही उन्हें धरती के ऊपर अधिकार करने के लिए अकेला छोड़ा कि अपने बल से तुम और अपनी बुद्धि से करते रहो। लेकिन परमेश्वर हर दिन उनसे शाम को मिलने आते थे। जो ये शाम को आना था वो उनके बारे में जानना भी था कि उन्होंने आज क्या किया। हालांकि परमेश्वर सब जानते थे, फिर भी उनसे सुनना चाहते थे और उन्हें अगले भविष्य के बारे में भी बताना, सिखाने के बारे में भी था। पाप करने के बाद में, परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराने के बाद में, आदम और ईव ने पेड़ों के बीच में अपने आप को छुपा लिया। लेकिन वही प्यार करने वाले परमेश्वर से वो छुपे जो उनसे हर रोज मिलने आता था, जो सब कुछ उन्हें दिया था जिसने, क्योंकि उन्हें इस पाप भरे जीवन से निकालना जरूरी था, हम मनुष्यता को निकालना जरूरी था। तो उन्हें, नहीं तो फिर वो अनंत काल तक परमेश्वर से अलग में रहते। इंसान हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग जो हो जाता। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अदन बाग से बाहर निकाल दिया और उन्हें जीवन के वृक्ष से भी दूर कर दिया ताकि उसका फल ना उखा सके। उत्पत्ति 4 अध्याय 3री आयत में परमेश्वर ने इंसान के नजदीक आना नहीं छोड़ा और उनके लिए रास्ता खोल रखा कि वो अपनी भेंट ले आ सके। और कैन भेंट लेके आया, लेकिन अपनी बेस्ट भेंट नहीं लेके आया वो। उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 8वीं 9वीं आयत में हम देखते हैं, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। अपने समय के लोगों में वो खरा था और परमेश्वर ने उस समय देखा कि इतना ज्यादा वहां पाप हो रखा था कि यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। परमेश्वर इतना ज्यादा दुखी हो गए थे और नूह को 120 साल लग गए वो जहाज बनाने के लिए। जो उसकी डायमेंशन जो परमेश्वर ने दी थी उसके अनुसार उसने बनाया। और उस समय जबकि धरती का पानी इतना ऊंचा था कि और पानी देने की जरूरत नहीं थी, पेड़ पौधों को धरती खुद ही पानी देती थी और बारिश नहीं होती थी। जितने लोग उस समय देखते थे नूह को जहाज बनाते हुए इतने सालों तक, वो उसके ऊपर हंसते होंगे कि धरती में कहीं जहां पानी नजदीक भी नहीं है, समुद्र कितनी दूर है, वहां पर वो जहाज बना रहा था। और नूह की जितनी वार्निंग्स थी किसी ने उसको नहीं सुना कि पाप से मन फिराओ। और इस प्रकार नूह पहला प्रॉफिट, पहला नबी है जिसने परमेश्वर की वो डिस्ट्रक्शन, नाश होने की जो बाढ़ है उसके बारे में लोगों को बताया। लेकिन उसकी बात और जो बाकी बाद में भी नबी आए, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और बहुत नबियों को तो लोगों ने मार भी दिया।
निर्गमन 19 अध्याय 14वीं आयत में परमेश्वर यहोवा का फिर साइनाई पर्वत पर आना, साइनाई पर्वत पर उनका आना, उससे पहले लोगों को तैयार किया गया। उन्हें वार्निंग दी गई कि पर्वत के कोई नजदीक नहीं आएगा, जो अभी हमने पढ़ा भी था। एक बाउंड्री मार्क कर दी गई कि उससे आगे कोई नहीं बढ़ेगा। पवित्र परमेश्वर होली गॉड फिर भी अपने वो गिरे हुए गिरावट में लोगों को मिलने आते हैं, उन्हें गाइडलाइन देते हैं अपने जीवन के बारे में। 10 आज्ञाएं इसीलिए दिए गई ताकि उनके रास्ते के अनुसार लोग जीना शुरू कर दें। निर्गमन 25 अध्याय 8वीं 9वीं आयत में हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि मेरे लिए टैबरनेकल बनाओ, मेरे रहने के लिए जगह बनाओ, ताकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रह सके, उन्हें एनकरेज करें ताकि परमेश्वर के साथ एक नजदीकी रिश्ता बना रहे हमारा। निर्गमन 23 की फिर 14 से 17वीं आयत में प्रॉमिस लैंड में भी जाने से पहले परमेश्वर ने ये आज्ञा दे दी कि जो भवन जो बनाया गया है 3 बार साल में कम से कम वहां पर सब लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे, परमेश्वर की आराधना के लिए आएंगे ताकि नजदीकी रिश्ता बना रहे। इसलिए कि इजरायली लोगों में आराधना और समझ की जो सूझबूझ है वो बनी रहे, परमेश्वर ने 2 तरह के रिलीजियस लीडर्स को नियुक्त कर दिया। पहला था नबी जो मूसा है, और उसने परमेश्वर के वचन को दूसरों को बताना शुरू किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को बताना दूसरों को शुरू किया। दूसरा है प्रीस्ट, उनमें फिर एक हाई प्रीस्ट है जो कि लोगों को परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट करता था, और फिर वो लोगों को आराधना में लीड करता था और उनकी जो ऑफरिंग्स थी, भेंटें परमेश्वर के सामने लेके जाता था। और ये हारून पहला महायाजक था। इजरायली लोगों को प्रॉमिस लैंड जो दी गई, जो परमेश्वर ने दी, उसमें बताया गया कि तुम जो लोग हैं, जो वहां के जो अभी लोग हैं जिन्हें निकाला जा रहा है, तुम उनसे भिन्न रहो, तुम उनसे मेल मिलाप में मत आओ। पहला शमूएल 8वां अध्याय पे 6ठी 7वीं आयत में हम देखते हैं जो इजरायली एल्डर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो शमूएल के पास आते हैं और वो उससे कहते हैं हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। अब इस बात से शमूएल नबी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे कहते हैं 7वीं आयत में, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। परमेश्वर ने शमूएल नबी को ऐसी बात कह दी क्योंकि उन्होंने कहा कि ये लोग मुझसे अलग होना चाहते हैं। यशाया नबी के पुस्तक 6ठा अध्याय 2-3 आयत में यशाया नबी ने परमेश्वर को भवन में अपने सिंहासन पर बैठे देखा और उनके सामने सराफ थे। हर एक सराफ के 6 पंख थे। 2 से वो अपना मुंह ढकता था और 2 से अपने पैरों को ढकते थे, और 2 ही उड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। कितने बलशाली सराफ हैं। और फिर वो थकते नहीं है, कहते कहते पवित्र 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 यहोवा परमेश्वर, जिसने और पूरी धरती में उसकी महिमा भरी हुई है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8वीं आयत में सराफ के पंखों के ऊपर उसके शरीर पर चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं। जो आंखें हैं वो बुद्धि और ज्ञान को दर्शाती हैं। जो लिविंग क्रीचर जो ये सराफ थे वो परमेश्वर की हजूरी में हैं, बहुत बलवान भी हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वाइज हैं। अद्भुत तरीके से वो विजडम उनमें है, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में अपने मुंह को ढक लेते हैं, अपनी महिमा को ढक लेते हैं। वो कहते हैं हमारी महिमा परमेश्वर के सामने क्या है। अपने पैरों को ढक लेते हैं कि हमारा चाल, जो हमारे रास्ते हैं, नम्रता में हम रहते हैं, परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। और फिर वो परमेश्वर की पवित्रता का गान दिन रात करते रहते हैं, थकते नहीं हैं। जो परमेश्वर की असली जो नेचर है वो पवित्रता है, लेकिन वो न्यायी भी है। निर्गमन 33 के 20 में मूसा ने प्रार्थना जो की कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा दिखाओ। परमेश्वर ने कहा तुम मेरा मुंह नहीं देख सकते हो, क्योंकि कोई भी मुझे देखने के बाद जीवित नहीं रह सकता है। परमेश्वर दयालु हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत के अनुसार परमेश्वर प्यार है। परमेश्वर प्यार है
और वो हमेशा लोगों के साथ, इंसान के साथ नजदीकी रिश्ता बनाकर रखना चाहते हैं, ताकि उन्हें तरह तरह के तरीकों से उन्हें वो आशीष दे सकें। ज़ेफनाया नबी, उनकी पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 17वीं आयत परमेश्वर के बारे में बताती है, परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वहां लिखा है, यहाँ लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा और वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा और फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। He will rejoice over you with singing। कैसी अद्भुत बातें परमेश्वर के बारे में कही गई हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए इतना खुश हो कि वो इस प्रकार उनके लिए गीत गाने लग जाएं, प्यार के गीत गाने लग जाएं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करने में मुश्किल होती है। ऐसे प्यार करने वाले परमेश्वर से बात करने में कैसी मुश्किल है। जहां हम प्रार्थना करते हैं वो सुनते हैं, उत्तर भी देते हैं, लेकिन क्या हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं? जब हम तैयार हो जाते हैं तो वो भी तैयार हैं उत्तर देने के लिए। जब परमेश्वर एक पिता होते हुए ये सब हमारे लिए करना चाहते हैं, तो अधिकतर लोगों को क्यों अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता? संत याकूब जो प्रभु यीशु के भाई हैं, उन्होंने याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 6ठी आयत में 6 से 8 तक बताया है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। विश्वास से मांगे, संदेह ना करे। समुद्र की लहर आ जाती है, फिर वापस चली जाती है, हवा से चलती है वो। लेकिन फिर वो आगे कहते हैं कि इस प्रकार का मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है, उसका मन स्थिरता में नहीं है, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। लूका 18 की पहली 6 आयत में प्रभु यीशु ने वो विधवा और जो जज है, जो अनजस्ट जज है, उसका पैराबल में बताया। उन्होंने बताया कि विधवा लगी रहती है, उस जज के पास जाती रहती है, उसे कहती है मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। लेकिन जो जज है वो ना परमेश्वर से डरता है और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। लेकिन जब वो विधवा जाती रहती है तो फिर जज फाइनली कह देता है कि मैं परमेश्वर से डरता नहीं, ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। तो प्रभु यीशु ने यह कह दिया कि जो प्रार्थना का उत्तर लेने का जो असर होना है, जो उत्तर मिलने से असर होगा, वो भी परमेश्वर देखते हैं कि कहीं उस उत्तर मिलने के बाद में हम अहंकार से तो नहीं भर जाएंगे और फिर परमेश्वर से दूर तो नहीं हो जाएंगे। परमेश्वर पहले हमें तैयार करते हैं उत्तर पाने के लिए, फिर हमें जो बदलाव वाली परिस्थिति है उसको झेलने में अपने जीवन में सक्षम बनाते हैं। बहुत लोग ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और प्रार्थना को ही बदल लेते हैं, क्योंकि उनकी परिस्थितियां बदलती जाती हैं, प्रार्थनाओं को वो बदलते जाते हैं, जबकि परमेश्वर परिस्थिति बदलते हैं हमें तैयार करने के लिए। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 2 आयत, यहां लिखा है तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। बहुत विश्वासी हैं जो ये विश्वास ही नहीं करते कि हमें कुछ मिलेगा, प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। बहुत इस इंप्रेशन में रहते हैं कि हमारे लिए कोई दूसरा प्रार्थना करेगा तभी हमें उत्तर मिलेगा, पास्टर प्रार्थना करेंगे या कोई और करेगा। उन्हें अपना जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ उसके बारे में उन्हें कोई यकीन नहीं है, और क्योंकि वो अपनी जो मन की बातें हैं जो कि किसी और से शेयर नहीं करना चाहते, तो जो प्रार्थना है वो भी आधी अधूरी रह जाती है और फिर उन्हें उत्तर नहीं मिलता है। यूहन्ना 1 की 12वीं आयत में देखते हैं, परमेश्वर बिल्कुल क्लियर हैं, परमेश्वर की आज्ञा बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं जितनों ने उसे ग्रहण किया, प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उन्होंने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं, दोज हू बिलीव एंड रिसीव लॉर्ड जीसस, वो परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। उत्पत्ति 25 की 28 में हम देखते हैं ईसाऊ से आइजैक उसका पिता प्यार करता है, लेकिन उसकी माँ रिबका याकूब से प्यार करती है।
प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय 34 आयत में पतरस रसूल कहते हैं, मैं सच्चाई में ये कहता हूं कि परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर तरह से परफेक्ट हैं। इंसान जो अपने बच्चों के ऊपर प्यार में अपनी आशीषें देता है, परमेश्वर उसे कहीं ज्यादा हमें आशीषें देना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि परमेश्वर में देना नहीं चाहते या चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम मांगना नहीं जानते या मांगते ही नहीं हैं। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 3 आयत में संत याकूब ने फिर कह दिया 3 आयत में कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अब गलत तरीके से मांगते हैं, इच्छा ही हमारी गलत है और फिर हमें उसका उत्तर नहीं मिलता है। नीति वचन 16 की 2 आयत में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। जो हमारे अंदर डीप अंदर में जो हमारी डिजायर्स हैं, लेटेंट जो छुपी हुई इच्छाएं हैं, परमेश्वर उन्हें भी जानते हैं और वो देखते हैं कि उन इच्छाओं के द्वारा हमारे विचारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे कामों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर अंदर के विचारों को जानते हैं, उत्तर नहीं देंगे। उत्पत्ति 28 की 12वीं आयत में याकूब जब एसाव से भागता है तो अपनी माता के घर की तरफ जाता है, लबान की तरफ, तो फिर वो लुज एक जगह है वहां ठहरता है और फिर वहां रात को सोए हुए एक सपना देखता है। वो सपना देखता है कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा है। परमेश्वर उसके ऊपर है। सीढ़ी से स्वर्गदूत ऊपर जाते हैं, नीचे उतरते हैं, परमेश्वर ऊपर है। और फिर परमेश्वर ने उसे याकूब को अब्राहम की जो वाचा की ब्लेसिंग थी वो उसे दे दी। जो सीक्वेंस है, पहले स्वर्गदूत ऊपर जाते हैं फिर नीचे उतरते, असेंड फर्स्ट है, डिसेंट बाद में है। इसका मतलब है पहले वो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास स्वर्ग में लेके जाते हैं, फिर उसका उत्तर लेके परमेश्वर से हमारे पास आते हैं और परमेश्वर ऊपर हैं जो कि इस सीढ़ी के ऊपर जो कम्युनिकेशन है इसके ऊपर पूरी नजर बनाए हुए हैं ताकि सब कुछ सही चलता रहे। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 14वीं आयत, इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 14वीं आयत में हम देखते हैं जो स्वर्गदूत हैं वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं स्वर्गदूत, हम सब विश्वासियों के लिए हैं वो। दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय 2 आयत में हम देखते हैं दानियल नबी 21 दिन तक प्रार्थना में जुड़े हुए हैं क्योंकि वो अपने लोगों के बारे में 70 साल हो गए हैं उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर 11वीं से 14वीं आयत में हम देखते हैं तो गैब्रियल जो स्वर्गदूत है वो आ जाता है। वो कहता है कि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन बनाया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। गैब्रियल प्रार्थना का उत्तर लेके आता है दानियल के पास और फिर वो आगे कहता है कि मुझे रास्ते में शैतान ने रोक लिया था। वो कहता है मेरा सामना किए रहा 21 दिन तक और मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास फंसा रहा। शैतान हमारी जो प्रार्थनाओं को उत्तर आने में रुकावटें डालता है। जो प्रार्थनाएं जिनके उत्तर मिलने से दूसरों के जीवनों पर बहुत असर पड़ेगा उनके लिए हमें ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। पहला तो है परमेश्वर उनके लिए हमें तैयार करते हैं। दूसरा, जब तक उनका उत्तर देने का समय पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो प्रार्थनाएं रुकी रहती हैं और शैतान आत्मिक स्थानों में रोकने के लिए उत्तर पाने से हमें भी रोकता है, या तो प्रार्थना से हटा देता है दूसरे तरीकों से, और स्वर्गदूत आने से उन्हें भी रोकता है। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 51 आयत, यूहन्ना 1:51 में
नथानियल को फिलिप लेके आता है प्रभु यीशु के पास। प्रभु यीशु उसके बोल देते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। परमेश्वर के पुत्र के ऊपर उतरते हुए और ऊपर जाते देखोगे। प्रभु यीशु वो जो सीढ़ी याकूब ने वहां देखी थी, वो अपने आप को जाहिर कर देते हैं कि मैं वो सीढ़ी हूं जिसके द्वारा पिता परमेश्वर से बात की जाती है। बेथेल में वो सीढ़ी थी, अब प्रभु यीशु यहाँ पर हैं, मसीहा हैं। वो अपनी कुर्बानी के द्वारा वो रास्ता खोल देते हैं हम सबको कि हम परमेश्वर के सामने नजदीकी के रिश्ते में चले जाएं, उनके बच्चे होते हुए उनसे रिश्ते में जाएं, और फिर वो इंटरसेसर बन जाते हैं, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं सलीब के ऊपर, और इस प्रकार स्वर्गदूत उनके ऊपर उतरते हैं और ऊपर जाते हैं। यूहन्ना 14 की 13वीं-14वीं आयत में प्रभु यीशु ने यह कह दिया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। Whatever you ask in my name, I will do it। वो फिर इस वादे को दो बार ही कहते हैं वो, लेकिन हम उनके नाम में ही क्यों मांगे? उनका नाम कोई पासवर्ड नहीं है जिसके द्वारा ताला खुल जाएगा, कि जिसके द्वारा फिर हम सब कुछ पाने लग जाएंगे। नाम पुरानी सभ्यता के अनुसार किसी के चाल चलन को, चरित्र को जाहिर करता था, और हमारी जितनी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के तरीकों के अनुसार होती हैं, जो उनके प्लान्स के अनुसार होती हैं, प्लान जो हम लोगों के लिए और दूसरी मनुष्यता के लिए हैं, तो वो उनका उत्तर देते हैं। क्योंकि जो शैतान के कामों के साथ मिली हुई है उसका उत्तर रिजेक्ट हो जाएगा, वो नहीं मिलेंगी हमें। यूहन्ना 10:10 में शैतान का काम इस दुनिया में प्रभु यीशु ने बताया वो नष्ट करता है। नष्ट क्या करता है? रिश्ते, जीवन नष्ट कर देता है, धन दौलत छीन लेता है, सामाजिक रिश्तों को नष्ट कर देता है, शारीरिक जो बल है उसे नष्ट कर देता है, और इंसान को इस प्रकार वो खड्डे में फेंक लेता है। जो भी प्रार्थना इस प्रकार नष्ट करने वाली है, किसी का नुकसान करने वाली है, वो शैतान के अनुसार है, और वो किसी दूसरे को ऊपर उठने में सहायता नहीं करती, और परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, पहले हमें ये एनालाइज करना जरूरी है कि जो उसका उत्तर आना है उसका हमारे ऊपर क्या असर होगा और दूसरों पर उसका क्या असर होगा। क्या परमेश्वर को उसके द्वारा महिमा मिलेगी? क्या शैतान के कामों में कुछ नष्ट किया जाएगा हमारे प्रार्थना को उत्तर मिलने से? जब ये हम सोचने लग जाते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं भी प्रभु यीशु के नाम में उनके चरित्र के अनुसार होने लग जाती हैं, दया से भरी हुई, प्यार से भरी होने लग जाती हैं, और फिर हमारे उत्तर भी मिलने लग जाते हैं। ये पहचान कैसे की जा सकती है कि किस परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा और कब हमारे प्रार्थना के अनुसार उत्तर मिले? ये प्रश्न मानवता को सदा से ही परेशान करता रहा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस हैं जहां परमेश्वर की इच्छा, पिता परमेश्वर की इच्छा मस्ट पूरी होनी चाहिए, जरूरी है। किसी भी बाकी प्रार्थना को ऊपर चली जानी चाहिए, ओवरराइड कर देनी चाहिए। लूका 22 से 22 की 42वीं आयत में प्रभु यीशु ने गेत्समनी पार्क में प्रार्थना की। उन्होंने कह दिया, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। नॉट माई विल बट योर विल बी डन। जो उनकी इच्छा है वो भी परमेश्वर की इच्छा में उन्होंने उसे छुपा दिया है, और जो फाइनल डिसीजन है वो परमेश्वर पिता पर छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जो विधवा और जो जज है, जो अभी हमने पहले भी बात की थी, वो हमें सिखाते हैं कि लगे रहो प्रार्थना में और उसका उत्तर पाने में कोशिश करो। मार्कुस 11 की 24 आयत में प्रभु यीशु ने हमसे ये भी वादा किया है 11 की 24 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट एंड इट विल बी डन फॉर यू विल हैव दैट। और ये हमारे विश्वास के बारे ये उसका प्रूफ है कि हमने जो मांगा है वो मिल गया है, हमारी प्रार्थना को उत्तर मिल गया है। लेकिन हम ये दोनों कैसे करते हैं? एक तरफ तो हम उत्तर भी बिल्कुल पाएं, और दूसरी तरफ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रिफ्यूजल के लिए भी तैयार हैं कि नहीं, शायद ना ही मिले। ये माना जाता है
कि अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं है तो उसका उत्तर देने के लिए उनको बाध्य नहीं है। लेकिन ये जो परमेश्वर प्रभु ने कहा है उसके खिलाफ चला जाता है। कितनी प्रार्थनाएं हैं जो हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे मनों में ये विचार चलता रहता है कि परमेश्वर हम मानते हैं, आपका ये वायदा है, आप सक्षम भी हैं, लेकिन क्या आप ये मेरे लिए करोगे? बाकियों के लिए तो किया, कि मेरे लिए भी करोगे? ये हमारे मन में ये विचार चलता रह जाता है। और जब फिर अपने आप को हम परमेश्वर का पार्टनर समझ के प्रार्थना करते हैं कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, उनका पार्टनर हूं यहाँ पर स्वर्ग राज्य के कामों के लिए, तो फिर हम उनके स्वर्ग राज्य के कामों में और भी कॉन्फिडेंस के साथ करने लग जाते हैं, और फिर हमारी उत्तर मिलने की जो संभावना है, विश्वास और बढ़ जाता है। और ऐसी प्रार्थनाओं के लिए जो विश्वास है वो परमेश्वर देते हैं, और ये हमारा बनाया हुआ विश्वास नहीं होता है। लेकिन फिर हम दूसरी तरफ परमेश्वर को ब्लेम कर सकते हैं कि आपने मुझे उत्तर नहीं देना था, इसलिए आपने मुझे विश्वास ही नहीं दिया। रोमियो के पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 27 आयत में फिर पौलुस रसूल इसका उत्तर दे देते हैं। वो कहते हैं, पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे मन की बातों को भी जानते हैं, परमेश्वर की इच्छा को भी जानते हैं, तो वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार मैं परमेश्वर के लिए प्रार्थना करूंगा कि मैं वो हूं जिससे वो प्यार करते हैं, और मैं भी उनसे प्यार करता हूं, उनकी महिमा से प्यार करता हूं, उनके चर्च से प्यार करता हूं, उनके क्रिएशन से प्यार करता हूं, मैं सबका भला चाहता हूं। और फिर मैं प्रार्थना करता हूं और विश्वास के लिए, ताकि मैं और भी बोल्डनेस के साथ और बड़ी ऊंची आकांक्षाओं के साथ प्रार्थना करूं कि मुझे उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का ब्लैंक चेक मिला हुआ है उनके वादे के अनुसार, मैं उसके में भरूंगा तो मुझे उत्तर मिलेगा ही। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहता हूं कि परमेश्वर इन सब में आपकी इच्छा पूरी हो। मैं उसमें पिता के लिए एक ऑप्शन भी छोड़ देता हूं कि आपकी इच्छा के अनुसार मुझे उत्तर मिले, आपकी इच्छा ही पूरी हो, जो कि ओकेशन, जो मौके के लिए बेस्ट है, आप मुझे वो दीजिए। मेरे लिए, जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उसके लिए क्या अच्छा है वो उसे दीजिए। जब मैं इस प्रकार प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता और भी नजदीकी का हो जाता है। फिर जो वो ब्लैंक चेक है उसमें जो मैं भरता हूं प्रार्थना के द्वारा, वो पूरा भी होता है स्वर्ग राज्य के बैंक में, फिर वो कैश हो जाता है, उत्तर भी फिर मिलने लग जाता है, आशीषें मिलने लग जाती हैं, सब कुछ होने लग जाता है। प्रार्थनाएं फिर इस प्रकार हम करना सीखते हैं, परमेश्वर हमें सिखाते हैं, और फिर हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आप। आपने ना सिर्फ अपने पुत्र के द्वारा हमें अपने साथ जोड़ लिया, अपने परिवार का हिस्सा बना लिया, लेकिन उनका ये वादा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, वो भी पूरा कर दिया। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आ गए, जो हमें सब कुछ सिखाते हैं, प्रभु यीशु के वचनों को याद कराते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कराहने के द्वारा, कितने दर्द के साथ हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं, हमें जीवन जीना सिखाते हैं, ताकि फिर हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, हम जाने अनजाने में गलत प्रार्थनाएं भी कर देते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा और प्रभु यीशु जो हमारे इंटरसेसर हैं स्वर्ग में, उसके द्वारा उन प्रार्थनाओं को करेक्ट करके अपने सामने हाजिर कर लें, ताकि उन्हें स्वीकार किया जाए। धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर ने अदन बाग अपने सुख के लिए नहीं बल्कि एडम और ईव के लिए बनाया था, और इस दुनिया की हर वस्तु है जो उनकी ही है, लेकिन हमें दे दी गई है। एक सच्चा पिता अपने बच्चों को देना तो सब कुछ चाहता है, लेकिन कई बार हमारे गलत रास्ते पर चलने के खतरे से मना भी कर देते हैं। हमें तो बस प्यार से अपने उस प्यार करने वाले पिता परमेश्वर से मांगते भी रहना है, और सब कुछ उनकी इच्छा पर भी निर्भर रखना है। Thank you so much for joining us. See you next time. Stay blessed. Shalom.